फ्रेंड्स, पात्रा बनाने के लिए सबसे पहले अरवी के जो पान होते हैं उसकी नसें निकाल लेंगे हम। तो इस तरीके की जो मोटी-मोटी सी नसें होती है, वेन्स होती है लीफ के अंदर, अरवी की लीफ के अंदर, उसको सीज़र या नाइफ़ की मदद से जैसे भी आपको कन्वीनिएंट हो इसको निकाल के दूर करना है। इसे अभी मैंने वॉश नहीं किया है। सबसे पहले हम इसकी वेन्स को निकाल देंगे। मोटी-मोटी सी वेन्स निकालनी है। जो कोना-कोना वेन्स होता है, सॉफ्ट वेन्स होता है, उसको आपको नहीं निकालना है। तो सारे पत्ते मैंने इस तरीके से तैयार कर लिए। अब इसे मैंने एक वॉश कर लिया है, पानी में वॉश करके रखा है और अभी हम इसे इमली के पानी में भिगोएँगे। ये प्रोसेस करना इसीलिए ज़रूरी है, क्या है कि अरवी का पत्ता कभी-कभी जंगली आता है जिससे खाने में कभी-कभी गले में खराश महसूस होती है। तो ये ना हो, खुजली ना हो, इसीलिए हमें क्या करना है कि इमली का पानी बनाना है। इमली को भिगो के रखा है आधा घंटा और फिर उसको पानी में डाल के इमली के पानी में सारे पत्ते को इस तरीके से बड़ी सी परात में पानी में भिगो देना है। मिनिमम 45 मिनट्स इसको भिगोना है। तो ये 45 मिनट्स के बाद पत्ते भीग गए हैं, मैंने इसे स्ट्रेनर में डाल दिया है। अब हम बेसन की प्रिपरेशन करेंगे, जो स्टफिंग हम पत्ते के अंदर लगाते हैं। तो मैंने अंदाजे से बेसन लिया है, इसमें स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, हींग पाउडर, 3 से 4 चम्मच शक्कर डाल के इसे मिक्स करेंगे। अभी 1 चम्मच जितना मोहन के लिए ऑयल और 1 छोटी चम्मच खाना सोडा लगा के ऐड करके मिक्स करेंगे। अभी इसके अंदर 2 से 3 चम्मच एकदम खट्टी वाली दही आपको लेनी है और इसे मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो ये इस तरीके का एक बेसन का घोल हमें तैयार करना है। इसे 10 मिनट तक रेस्ट देना है। तब तक हमें स्टीमर तैयार करना है। एक ऑथेंटिक एल्यूमिनियम का स्टीमर है मेरे पास, जिसमें बहुत ही बढ़िया सा रिज़ल्ट आता है। आप मुठिया बनाइए, पात्रा बनाइए, ढोकला बनाइए, इसमें बढ़िया बनता है। इसमें एक जो होल वाला प्लेट आता है उसको मैंने ऑयल से ग्रीस किया है। नीचे पानी रखना है और उसमें नींबू इसलिए डाला है कि ये काला ना पड़े। इसे कवर करके हमें 10 से 15 मिनट स्लो फ्लेम पे इसे गर्म करना है। जब तक ये गर्म होता है तब तक हम जो अरवी के पान हमने तैयार किया है, स्ट्रेन करके निकाले हैं, इसको इस तरीके से फैलाना है। ये जो डार्क ग्रीन कलर का पार्ट है उसके ऊपर नहीं लगाना है। जो लाइट ग्रीन कलर का पार्ट है जो पान का, उसको ऊपर की तरफ रख के उसके अंदर हमें बेसन का घोल इस तरीके से स्प्रेड करना है। आप चाहे चम्मच से स्प्रेड करें, ब्रश की मदद से स्प्रेड करें। मेरे लिए हाथों से स्प्रेड करना बहुत स्पीड में हो जाता है, तो मैं उसी तरीके से करती हूँ। तो ऐसे एक पान मैंने इस तरीके से बेसन लगा के तैयार किया। उसके ऊपर दूसरा पान उल्टा रखा है। तो सीधा उल्टा उस तरीके से हमें पान को अरेंज करना है और अरेंज करते हुए इसके अंदर इस तरीके से हमें बेसन का घोल लगाते जाना है। अभी ये वापस से उससे उल्टा रखा है मैंने, यानी डायरेक्शन उल्टा रखना है। जिस तरीके की डायरेक्शन में आपने पान रखा है दूसरा है उसको उल्टा रखना है। तो इस तरीके से अरेंज करते हुए फिर साइड्स थोड़ा सा फोल्ड करके हमें ऊपर और नीचे की तरफ बुक फोल्ड करना है इस तरीके से, और उसके ऊपर भी हल्का सा हम ये बेसन का घोल लगा लेंगे ताकि कहीं से भी ये फीका ना लगे। और इस तरीके से थोड़ा सा घोल लगा के अब हमें इसे रोल करना शुरू करना है और इस तरीके से इसे दबाते हुए हम रोल करके इसका वाटा तैयार करेंगे। इसे एक प्लेट में अलग रख देंगे। इसी तरीके से वापस से मैं दिखाती हूँ आपको। 3-4 पान को एक के ऊपर एक रख के फिर बुक फोल्ड करना है और हल्का सा बेसन लगा के फिर फाइनली हमें इसे इस तरीके से रोल करके इसका वाटा तैयार करना है। तो इसी तरीके से हम जो सारे पत्ते हैं वो 3-4 पत्ते एक के ऊपर एक बेसन लगा के उसके वाटे तैयार कर देंगे। और तब तक हमने स्टीमर गर्म करने के लिए रखा था। देखिए बढ़िया से गर्म हो गया है ये। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, आपको ढोकला बनाना है, मुठिया बनाना है, पात्रा बनाना है, स्टीमर हमेशा प्रायर में आपको गर्म करके रखना है, तभी इसका रिज़ल्ट अच्छा आता है। तो इस तरीके से हम जगह बनाते हुए सारे जो वाटे हैं उसको तैयार करके स्टीमर को कवर करेंगे और इसे 30 मिनट तक मिनिमम हमने मीडियम फ्लेम पे पकने देना है। तो ये 30 मिनट हो गया है और एक नाइफ़ की मदद से हम चेक करेंगे। नाइफ़ क्लियर आ रहा है, यानी कि जो अरवी के पत्ते यानी पात्रा है वो बनके तैयार है, स्टीम हो गया है। इसे मैंने रूम टेम्परेचर पर आने दिया है, उसके बाद ही मैं इसे कट लगा रही हूँ। तो थोड़ा सा आप ये चीज़ का ध्यान रखिए, गरम गरम में कट लगाएंगे तो वो टूट जाता है।
तो इसी तरीके से हम ये रूम टेम्परेचर पर आने पे सारे जो पात्रा है उसको कट लगा के पीसीस में काट लेंगे। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अगर आपको इसको बिना तड़के के गरम खाना है तो आपको क्या करना है, एक स्टील की प्लेट में इसे वापस से स्टीमर में आपको रख देना है इस तरीके से, और स्टीमर कवर करके रखो। जब भी आपको खाना है तब आप गैस फ्लेम ऑन करके 10 से 15 मिनट तक इसे स्टीमर को गर्म कर लीजिए, तो आपको बिना तड़का के गरम गरम पात्रा खाने को मिलेंगे। और अगर तड़का लगाना है तो एक पैन में, नॉन स्टिक पैन में ऑयल गरम करिए, राई डालिए, उसमें हम तिल डालेंगे, कवर कर लेंगे ताकि तिल मुँह पे ना उड़े। और उसके बाद ये तिल स्प्लटर होने लगा है तो सारे जो पीसेस है वो हम इसमें डाल देंगे। इसे हल्के हाथों से मिक्स करना है ताकि ये टूट ना जाए। स्लो फ्लेम पे इस तरीके से हल्के हाथों से हिलाते हुए 2 से 3 मिनट तक इसे मिक्स करना है। इसे आप डीप फ्राई करके उसके ऊपर से तड़का लगा के भी एंजॉय कर सकते हैं। आइए इसे सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, तैयार है वेजीज फूड कोर्ट की आज की हमारी रेसिपी पात्रा। गुजराती पॉपुलर पात्रा रेसिपी बहुत ही झटपट और आसान तरीके से मैंने आपको दिखाया है। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।